एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, कल जो पढ़ाया गया था उसमें मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया था कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। और उसी के आगे हम बढ़ते हुए आज हम फिर से ट्रिक के माध्यम से आपको कुछ ट्रिक के क्वेश्चन देंगे, ट्रिकों के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कुछ नहीं है, एक ट्रिक आपको याद करना है। क्या याद करना दोस्तों? एक ट्रिक। और ट्रिक कौन सी है? मौसी। कौन सी? मौसी। यानी मम्मी की जो बहन होती है उसे हम मौसी कहते हैं, मौसी या मौसी। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? कहीं कहीं मौसी कहते हैं, कहीं कहीं मौसी कहते हैं। तो इसी से हमारे मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो मो शब्द से जो क्या बनेगा? मोहनजोदड़ो क्या बनेगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो सी से आएगा सिंधु नदी। क्या आएगा? सिंधु नदी। तो हम जान चुके हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है बच्चों, आप इस ट्रिक को याद रखना। मौसी, अगर मोहनजोदड़ो की नदी के बारे में पूछा जाए तो आपको मौसी शब्द याद रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन फिर हम दे रहे हैं और आप कमेंट करके बताते जाएं। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो कल हम आपको बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो एक ट्रिक बताया था, मोर यानी मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। तो उसी क्रम में आज हम दूसरी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आपने फिल्मी दुनिया में देखा होगा कि एक मशहूर गाना है कि हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। तो उसी का मैंने एक शब्द चुराया है और उस शब्द से आपको हड़प्पा सभ्यता की खोज बताई है कि हद कर दी। क्या है दोस्तों? ये हद ये हमारी क्या हो गई? हमारी ये ट्रिक हो गई। ठीक है दोस्तों, और हड़प्पा सभ्यता की ह शब्द से कौन सा शब्द निकलता है? हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा शब्द हमारा दा। ठीक है, तो दा से हमारा शब्द निकलेगा दयाराम साहनी। क्या? दयाराम साहनी। तो आप समझ ही चुके होंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बताएं हमें कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। बताएं मित्रों, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसकी हमारी एक ट्रिक है, बहुत ही आसान और सरल। यानी बताएं दोस्तों, आंसर आ रहा है आपको? तो ट्रिक है हमारी
हरा कलर होता है, एक हरा, जिसे इंग्लिश में ग्रीन बोलते हैं, तो हरा कलर। ठीक है, हरा शब्द से हड़प्पा सभ्यता की नदी निकलेगी, जिस नदी के तट पर स्थित है। तो हा शब्द से हमारा क्या निकलेगा? हड़प्पा सभ्यता। क्या होगा दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। और रा शब्द से नदी का नाम निकलेगा, जो है रावी नदी। कौन सी? रावी नदी। ठीक है मित्रों, अब हम जान चुके हैं कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, लोथल एक लोथल स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो बताएं दोस्तों कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आपको आंसर आता है तो बताएं, अगर नहीं आता है तो वीडियो अच्छे से ध्यान तरीके से सुने। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है मित्रों, आप अक्सर ही जानते होंगे कि जो एक कहावत होती है कि जो लोभी मनुष्य होता है या लोभी कोई भी हो, तो अगर लोभ करके किसी के साथ गलत काम कर देता है, तो अक्सर ही जिसके साथ गलत आदमी करता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लोभी व्यक्ति है, एक न एक दिन इसे भोगना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी शब्द से लोभी व्यक्ति जो होता है तो वह उसको भोगना पड़ता है। क्या है? लोभी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। ये हमारी ट्रिक है, लोभी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो लो से लोथल शब्द निकलता है, हमारा क्या निकलता है? लोथल। और भोगना से भोगवा नदी। कौन सी दोस्तों? भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे हमारा क्या स्थित है? लोथल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? बताएं बच्चों, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ठीक है, अगर आपको आता है तो आप ट्रिक आप कमेंट करिए, और नहीं आता है तो हमारे वीडियो को अच्छे से पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, क्या होता अगर आप लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम एक से एक क्वेश्चन ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ट्रिक है हमारी कि आग घर को पूरा जला देती है। क्या है? आग घर को पूरा जला देती है। क्या होता है दोस्तों, जब आग किसी के घर में लग जाती है तो इतनी तेज आग होती है कि पूरा ही घर जल जाता है। इसी क्रम से मैंने एक ट्रिक बनाया है कि आग बहुत खतरनाक होती है। क्या होती है? आग बहुत खतरनाक होती है, जो घर को पूरा जला देती है। इसी क्रम में आग का आविष्कार, किसका आविष्कार? आग से आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।